जय श्री सीताराम। वास्तु शास्त्र की मदद से किस प्रकार आप कुंडली में बैठे ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उन ग्रहों के बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप ले सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं और आपके उन क्षेत्रों में जो वो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्नति होगी, सफलता होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा हम वास्तु में, हमारे घर में, हमारे ऑफिस दुकान में ऐसे क्या बदलाव करें जिससे हमें फायदा मिले। तो वास्तु शास्त्र के उपायों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुंडली के ग्रह जो देते हैं उससे, उसके आधार पर बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति देव के बारे में। हमने शुक्रदेव को कैसे प्रसन्न मजबूत किया जाए वास्तु शास्त्र के उपाय से वो बात की, हमने सूर्यदेव के बारे में बात की। अब आज हम गुरुदेव बृहस्पति देव के बारे में बात करें। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति देव को लेकर के कैरिंग है ना बहुत कम है। भाई क्या करना है गुरुदेव का, वो तो अच्छे ही है, अच्छा ही फल देते हैं। राहु केतु शनि शुक्र की यदि मैं बात कर दूं तो हर कोई इंटरेस्टेड होता है। बृहस्पति देव में उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जो बृहस्पति देव में इंटरेस्टेड हो गया उन्हें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताऊं, कोई ये बात नहीं कहता है जब कुंडली में हम किसी की डायबिटीज देखते हैं, जब कुंडली में किसी की थायराइड देखा जाता है, हाइपरटेंशन या लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ना, हृदय संबंधी समस्या, फैटी लीवर, फैट से संबंधित कुछ चीज देखी जाती है, वसा से संबंधित कोई चीज देखी जाती है, तो वो गुरुदेव, कुंडली में बैठे गुरुदेव की स्थिति को देख करके पता की जाती है, उनको एनालिसिस करके देखी जाती है। तो गुरुदेव बृहस्पति देव स्वास्थ्य में इन चीजों के कारक है। मोटापा क्यों खराब है? देखिए, मोटापा खुद अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा दूसरी बीमारियों को अट्रैक्ट करके उनको घर देता है, हाँ, उनको यहाँ पर पनपने की जगह देता है, इसलिए मोटापा खराब है। तो ये बीमारियां यदि ना हो तो मोटापा खराब है ही नहीं फिर तो, हाँ। तो मोटापा और साथ ही साथ फिर दूसरी चीजें गुरुदेव बृहस्पति देव की वजह से बनती है। ज्ञान के कारक तो है ही, और ज्ञान के बिना क्या संभव है। आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, आप नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, प्रोफेशनल होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, गृहिणी होंगे, आप पेरेंटिंग, बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे होंगे या फिर छोटे से छोटा ज्ञान, यदि आपको ये ज्ञान हो कि भाई देखो इस जगह पर ये चीज मैंने गलत रखी हुई है, यदि ये चीज वास्तु के आधार पर मैं इस चीज को उठा करके वहां रख दूंगा तो मेरी ये जो समस्या चल रही है खत्म हो जाएगी। केवल इतना सा ज्ञान हो तो आपकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है, और यदि वो ज्ञान न हो आपके पास तो आप सालों साल उस एक चीज जो आप आसानी से चेंज कर सकते थे उसको आप चेंज नहीं करते और परेशान होते रहते हैं। तो केवल एक ज्ञान के माध्यम से आप छोटी सी चीज को भी, यदि अज्ञान है आपके पास तो छोटी सी चीज को भी आप नहीं हटाएंगे, और यदि आपके पास ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी चीज को आप हटा करके या बड़ी से बड़ी समस्या को आप ठीक कर सकते हैं, सही रास्ते पर चल सकते हैं। तो गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। पैसा आ भी जाएगा तो सही मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हाँ जी, गुरुदेव जो है वो वास्तु शास्त्र में ईशान दिशा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ईशान दिशा कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट, हाँ, नॉर्थ ईस्ट जो हम कहते हैं, या फिर यदि हम और ज्यादा धार्मिक होकर के बात करें तो हम ये कहते हैं कि किसी भी घर में और जमीन के नीचे वास्तु पुरुष उल्टे लेटे हुए हैं। आपने देखा होगा, वास्तु पुरुष की फोटो देखी होगी आपने, वो उल्टे लेटे हुए हैं, है ना। जब उल्टे लेटे हुए हैं तो उनका जो सिर है ना, सिर और यहाँ तक का भाग, पूरी गर्दन तक का भाग, ये पूरा ईशान कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट की जो दिशा होती है वो ईशान कहलाती है। इस दिशा में, हाँ जी, इस दिशा में यदि इम्बैलेंस है, ये दिशा बैलेंस नहीं है, तो जो रोग, जो समस्या मैंने बताई वो होगा। अज्ञान घर में फैला रहेगा, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, परिवार ठीक नहीं हो पाएगा, बच्चों के दिमाग बंद हो जाते हैं। देखो, अज्ञान का मतलब क्या है? आप बच्चों को बोलते हैं बेटा ऐसा करो, ऐसा करने से आपको ये लाभ मिलेगा, ये पढ़ाई कर लो, बेटा उधर नहीं जाना उन दोस्तों के साथ, ये नहीं करना, बच्चे नहीं मानेंगे, खराब दोस्तों के साथ जाएंगे, खराब लत में लगेंगे। कई सारे बच्चे तो जो हैं वो एडिक्शन में ईशान दिशा के दोषों की वजह से आ जाते हैं।
घर में सुख शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हों, आप ये चाहते हैं, घर परिवार वाले आपकी बात माने, आप ये चाहते हैं, स्वास्थ्य आपका इन जनरल अच्छा रहे और डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि हृदय संबंधी समस्या बिल्कुल ना हो, यदि ये आप चाहते हैं, और कई बार तो ईशान के दोष के कारण कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि ये सब ना हो तो अपने घर, अपने ऑफिस, अपने दुकान के ईशान को आप ठीक करें। अब ऑफिस जब मैं कहता हूं तो ऑफिस तब मैं कह रहा हूं जब आपका खुद का ऑफिस, आप खुद मालिक हैं तो की मैं बात कर रहा हूं। यदि आप नौकरी कहीं करते हैं तो फिर ऑफिस के ईशान को ठीक करने की जरूरत नहीं है। ईशान को ठीक या ईशान को बैलेंस कैसे किया जाता है? देखिए, अब बहुत सीधी सी बात है, आपके माथे पर कोई बहुत भारी भरकम चीज रखेंगे तो क्या होगा? आप नहीं रख सकते, बहुत लंबे समय तक माथे पर भारी भरकम नहीं रख सकते, खासतौर पर जब आप लेटे हुए हैं तब। वास्तु पुरुष उल्टे लेटे हुए हैं, आप उनके माथे पर भारी भरकम कुछ नहीं रख सकते हैं, उल्टे लेटे हुए पीछे से बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर ईशान दिशा को हल्का किया जाता है, ईशान दिशा को बिल्कुल भी भारी नहीं किया जाता। कई विद्वान तो पता है क्या क्या कहते हैं? कई विद्वान ये भी कहते हैं कि यहाँ पर माचिस की तीली भी भार है। हाँ जी, तो अब मन में एक प्रश्न ये आता है कि टाइल जो हम लगाते हैं, टाइल्स, हाँ, फर्श जो हम लगाते हैं, फिर तो वो भी भार हो गया। हाँ बिल्कुल, वो भी भार हो सकता है। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि घर की जो ईशान दिशा होती है उसमें कुछ हिस्सा कच्चा छोड़ना चाहिए। उस कच्चे हिस्से पर गाय का जो गोबर होता है उसका लेपन करना चाहिए, गौमूत्र से उसको हमेशा पवित्र रखते रहना चाहिए, साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए, झाड़ू पोछा जो भी है वहां पर रखना चाहिए। यदि ईशान दिशा कच्ची होती है, यदि ईशान दिशा में गाय के गोबर से मथा जाता है और टाइल वगैरह निकाल देते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। टाइल नहीं निकाल सकते भाई, फ्लैट पर रहते हैं, कोई ये उतना प्रैक्टिकल बात नहीं हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप दूसरे भार तो ना रखें। जैसे आप सोफा रख रहे हैं, आप कुछ भी दूसरी चीजें आप रख सकते हैं, पलंग रखे हुए हैं, तो भार नहीं होना चाहिए। और घर का सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर्ड भार क्या है? तो वो है सीढ़ियां। ईशान दिशा में सीढ़ियां होना सबसे बड़े और सबसे बड़े रोगों को पैदा करता है। उस घर में बच्चे बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो घर टूटेगा ही टूटेगा। उस घर में डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि होगा ही होगा। मेरी इस बात को ध्यान रखिए। आज के जमाने में ट्रेंड चला हुआ है कि पूर्वमुखी जो मकान होते हैं और उन मकानों में ईशान में ही सीढ़ियां बनती है, बाहर से नहीं बन रही है तो ईशान में बनती है। सबसे बड़ा दोष पैदा हो जाता है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखें कि ईशान दिशा में बिल्कुल भी भार ना हो। अब सीढ़ियों को तो तोड़ा नहीं जा सकता, तो किसी वास्तु कंसल्टेंट को आपको विजिट करवाना है अपने घर में, या फिर फोन कॉल पर भी, जैसे हम भी फोन कॉल पर, मैं खुद फोन कॉल पर कंसल्टेशन देता हूँ वास्तु का। कुछ प्रोसीजर्स होता है, कुछ चीज़ें आपसे बुलवाई जाती है, वीडियोस वगैरह, तो उस आधार पर बताया जाता है कि भाई तोड़ फोड़ करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर भी यदि सीढ़ियां हैं तो आपको जरूर कंसल्टेशन लेना चाहिए। लेकिन सीढ़ियां नहीं है, आपने खुद से वहां पर कुछ भारी भरकम सामान रखा हुआ है, तो बस उस सामान को वहां से हटा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सीढ़ियां नहीं है लेकिन गंदगी है। हाँ, गंदगी, सबसे बड़ी गंदगी क्या है घर की? तो वो है टॉयलेट। सीधे सीधे शब्दों में कहूं, लैट्रिन। हाँ, सबसे बड़ी गंदगी है। जहां लैट्रिन की जाती है, हाँ बहुत स्पष्ट हो रहा हूं मैं, जहां लैट्रिन की जाती है वो जो सीट है वो सबसे ज्यादा गंदी सीट है। तो वो यदि ईशान दिशा में आ जाएगी, बस गए। कैंसर जैसे रोग भी पैदा होते मैंने देखे हैं। हाँ जी, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। ऐसा घर जहां ईशान दिशा में लैट्रिन बाथरूम है वो बीमारियों से मुक्त रह ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। वो घर प्रगति कर ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। वो घर में मतभेद, आर्गुमेंट होते ही रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं। तो उनके बच्चे सुनेंगे ही नहीं उनकी, मैं गारंटी देता हूं। बच्चे स्टबर्न हो जाएंगे, दिमाग बंद हो जाएगा। तो गंदगी, इतनी बड़ी गंदगी तो तोड़ना ही है, लैट्रिन में तो तोड़ ही देना है। कई डस्टबिन रखते हैं, जूता चप्पल उस जगह पर रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखना है। वहां से आपको जूता चप्पल हटाना है, वहां पर साफ सफाई रखना है आपको। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो ईशान दिशा है वो घर में जो फर्श का लेवल देखा जाए तो निचले लेवल पर ईशान दिशा होना चाहिए। हाँ, जैसे फर्श का लेवल साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा हो और साउथ की तरफ भी हो, ज्यादा चलेगा, लेकिन ईशान तरफ जब आते हैं तो नीचे हो जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा स्टेप नीचे होकर के ईशान होना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। ईशान दिशा का रंग भी जो है वो या तो ब्लू है या फिर ग्रीन कलर भी आप ईशान दिशा में करवा सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन मेरी इस बात को याद रखिए कि लाइट कलर ही हो, चाहे ब्लू हो चाहे ग्रीन हो। यहाँ पर लाल रंग
दीवारों पर करवा लेना, लाल रंग के बड़े ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देना, है ना, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ईशान दिशा को पार्किंग बना लेना, क्योंकि पार्किंग जब आप बनाएंगे तो आपकी गाड़ी वगैरह भी भारी होगी ना, वो आप वहां पर रखेंगे, वो भी सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो रंगों का विशेष ध्यान रखें। रेड कलर, ऑरेंज कलर का फैमिली कलर कुछ भी वहां पर नहीं हो ईशान दिशा में। ब्लू कलर या फिर ऑफ व्हाइट हो, लाइट क्रीम हो, बिल्कुल चलेगा। या फिर आप जो है हल्का ग्रीन कलर भी आप करवा सकते हैं ईशान दिशा में। हाँ, ये बात मेरी यदि आप ध्यान रखते हो। और सबसे सबसे अच्छी बात, ईशान दिशा जो होती है वहां पर यदि पानी का ज्यादा इस्तेमाल है, अंडरग्राउंड पानी का टैंक है, बोरिंग है, तो ये बहुत शुभ होता है। हाँ जी, बहुत शुभ होता है। एग्जैक्टली ईशान नहीं, ईशान से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएं या थोड़ा सा पूर्व की तरफ आए, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पूर्व की तरफ या थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएं, और उधर तरफ यदि बोरिंग हो, उधर तरफ अंडरग्राउंड पानी का टैंक हो, तो ये बहुत ज्यादा लाभ करता है। हाँ, तो ये ईशान के जो दोष हैं, हाँ, ये इससे खत्म हो जाते हैं। और ईशान घर परिवार को खुशहाल रखता है, सुखी रखता है, उन्नत रखता है, ज्ञानी रखता है। घर परिवार के सारे सदस्यों में ज्ञान रहता है, वो चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन जो भी कर रहे हो। और फिर इसी के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ईशान दिशा बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। गुरु महाराज बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो गुरु को यदि कुंडली में गुरु को प्रसन्न करना है, यदि कुंडली में गुरु को मजबूत करना है, गुरु के सर्वश्रेष्ठ फल आपको लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको अपने घर के ईशान दिशा या जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है उसको इस प्रकार से जैसा मैंने बताया बैलेंस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीता।